हेलो साथियों, क्या हाल चाल। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जल्द से जल्द शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, जितने भी तुम्हारे मित्र हैं, दोस्त हैं, सफा संबंधी हैं, सबके पास तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। जल्द से जल्द शेयर करो। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना जो हमने चैप्टर शुरू किया था, जो टॉपिक शुरू किया था हमने शब्द रचना का। उसमें व्युत्पत्ति के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण होता है शब्दों का, सार्थक शब्दों का, उसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 प्रकार के शब्द हम देख चुके थे। उसके बाद में आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद में आज हमारा शुरू होता है वर्गीकरण दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। पिछली क्लास में हमने देखा था व्युत्पत्ति के आधार पर, आज हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? तत्सम शब्द, वो तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, 4 प्रकार के होते हैं। उसमें जिसमें कि हम शुरू कर रहे हैं अपना तत्सम शब्द। जो बच्चे आज क्लास में नए जुड़े हैं वो क्लास वो अपने परिवार से जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और साइड में जो घंटी है उसको जोड़ दबा दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास में पहुंचती रहे कि क्लास कब कब हमारी आ रही है। ठीक है, तो जल्दी से ये काम करें। तो शुरू करते हैं हम अपना तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? पहले तो ये जानना पड़ेगा कि तत्सम शब्द होते क्या है। जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं जिनको हमने संस्कृत के शब्दों से, जिनको हमने संस्कृत भाषा से जैसे का तैसा, ऐसे जो का त्यों उठा करके वही हमने हिंदी भाषा में रख लिए हैं। जैसे कि संस्कृत में शब्द होते हैं उन्हीं को वैसा ही शब्दों को उठाया है हमने और हिंदी भाषा में रख लिया है, उनको कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, या यूं कहें कि संस्कृत के जितने भी शब्द हमारे हिंदी भाषा में उपयोग होते हैं वो सब क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो आइए यहां देखते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, जो के यानी कि जैसे संस्कृत में है वैसे ही उनको उठाया है और हिंदी में रख लिया है। ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिए गए हैं, हिंदी भाषा में लिए गए हैं। या यूं कहें कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो हिंदी भाषा में आते हैं। ठीक, उसके बाद में जैसा कि देखो हल्दी का जो तत्सम शब्द है, हल्दी होती है, हल्दी जो तुम खाते हो, सब्जियों में डालते, सब्जी में डालते हैं ना, खाना बनाने में भी डालते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो हल्दी का जो तत्सम शब्द है उसको बोलते हैं हरिद्रा। ठीक है, यानी कि हिंदी में जो हल्दी बोलते हैं, हल्दी को संस्कृत में क्या बोलेंगे हम? हरिद्रा। हरिद्रा बोलेंगे संस्कृत में, तो तभी ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। और सुई का तत्सम शब्द, सुई क्या है? सुई को बहुत सभी बच्चे जानते होंगे, सिलाई के काम आती है सुई। तो सुई का तत्सम शब्द क्या होता है? सूची। अब आता है सिलाई का तत्सम शब्द क्या होता है? सिलाई का तत्सम शब्द, ये भी सिलाई वही होती है जो बुनाई के काम आती है ना, बड़ी सी होती है जिसको स्वेटर वगैरह बुनने में कुछ गांव की और महिलाएं उपयोग करती हैं। तो ये वही है सिलाई। सिलाई का तत्सम होता है शलाका। क्या? शलाका। ठीक है, शलाका याद रखना। तो अब बात करते हैं हम कि इसकी पहचान कैसे होगी। अगर हमारे सामने कोई तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है, मतलब अन्य प्रकार के शब्द हमारे सामने हैं, तो हम उनमें से कैसे चुने, कैसे पहचाने कि ये तत्सम शब्द है? कैसे पहचानेंगे? उसके कुछ पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं। कुछ पॉइंट ये हैं, कुछ और आगे हैं, अभी उन्हें भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा शब्द जो पहचान आता है, जब सबसे पहला बिंदु जो आता है हमारा पहचान करने के लिए, वो यही आता है कि अनुस्वार युक्त शब्द। अनुस्वार युक्त शब्द, ये जिसमें अनुस्वार लग, जिन शब्दों में अनुस्वार लगा हो वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं। कैसे? जैसे कि यहां देखो अंक, अंक होता है। अब यहां क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर अनुस्वार है। ये जो बिंदी होती है ना ऊपर, इसको अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, अंक है, पंख है, शंख है, ठीक है, गंगा है। गंगा को इस तरह भी लिखा जाता है। शंकर है, आदि। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? तत्सम शब्द होते हैं। ये इनमें अनुस्वार लगा हो, अनुस्वार जिसमें लगा हो सब क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं।
दूसरा पॉइंट आता है हमारा युग्मक ध्वनि युक्त शब्द। जो युग्मक ध्वनि युक्त शब्द होते हैं वो सभी तत्सम शब्द होते हैं। युग्मक ध्वनि कौन सी होती है? युग्मक ध्वनि के लिए तुम्हें युग्मक शब्दों को समझना होगा। युग्मक शब्द होते कौन से हैं? युग्मक शब्द मतलब ऐसे शब्द जो दो समान वर्णों से बने हो। एक स्वर रहित वर्ण हो, दूसरा स्वर सहित वर्ण हो। जैसे देखो यहां हम देखते हैं ना, दिल्ली इस तरह से लिखते हैं ना। अब दिल्ली में जो ये वाला है इतना, इसको बाहर निकालो। ये है ना, दिल्ली में ये है ना, इसको मिटा दिया हमने, ठीक है, और इसको भी मिटा दो। ये बचा हमारे पास आधा ला और पूरा ला। अब इसमें क्या है? इसमें जो ये वाला है, ये आधा वाला, ये है स्वर रहित। स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है। इसको अगर हम थोड़े अलग अलग करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, ठीक है, प्लस हलंत लगाएंगे, और ये ऐसे है। अब इसमें हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, बिना स्वर का है, ये स्वर रहित है। अब इसमें हलंत नहीं है तो इसमें क्या है? ये स्वर सहित है, इसमें स्वर लगा है। इसको भी अगर हम तोड़ेंगे, इसे स्वर निकालेंगे तो इसमें हलंत लग जाएगा और पीछे ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा स्वर सहित, ये होता है स्वर रहित, ये होता है स्वर सहित, जिसमें स्वर लगा है। इसमें स्वर लगा है तो इसमें हलंत नहीं है। हलंत तभी हट जाता है जब हमारा स्वर लग जाता है। तो इसमें आधा और पूरा ये है, ये होता है युग्मक ध्वनि, यानी कि युग्मक शब्द होते हैं ये। एक स्वर रहित हो, दूसरा स्वर सहित वर्ण हो, उनसे बने हुए शब्द होते हैं, वो युग्मक शब्द होते हैं, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना। चलो इसके उदाहरण देखो अब जरा, कौन कौन से होते हैं तत्सम युग्मक ध्वनि वाले। जैसे कि छिन्न होता है, छिन्न होता है, जैसे भिन्न होता है, इसमें युग्मक ध्वनि आती है, ठीक है। दिल्ली भी ले लो, ठीक है। छिन्न, भिन्न और प्रसन्न, आदि, इस तरह के जितने भी होते हैं सब ये तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है, जिनमें युग्मक ध्वनि और युग्मक ध्वनि युक्त शब्द जितने भी होते हैं सब वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना? याद रहेगा, बोलो। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं अपना। अगली पहचान क्या है? रेफ युक्त शब्द। रेफ युक्त शब्द जितने भी होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। रेफ युक्त कौन से होते हैं? रेफ जिसमें अर की ध्वनि आती है, अर, जैसे कि धर्म, कर्म, ऊपर लगाते हैं ना अर, ऊपर वाला जो अर होता है, जैसे देखो धर्म, कर्म, ठीक है, स्वर्ग आदि, इनमें है ना ये जो होता है ना, ये जो लगी होती है ऊपर की रा या अर, इसको अर बोलते हैं ना। अर विकार संधि में पढ़ा था हमने, संधि में पढ़ा था ना अर विकार, तो ये वही है अर। धर्म, कर्म, स्वर्ग आदि जिनमें भी रेफ लगा होता है वो सभी क्या होते हैं? हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ये पहचान मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ उनके उदाहरण है तुम्हें समझाने के लिए। आगे जितने इनसे संबंधित जितने भी शब्द होंगे, मतलब इसके शब्द इतने हैं कि मैं यहां नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं लिख सकता, तुम्हें सबको ढूंढने हैं। ढूंढने क्या है? तुम अगर इनकी पहचान अगर सही से अच्छे से नोट कर लोगे, याद कर लोगे, तुम्हें फिर शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें ये पॉइंट ही तुम्हें याद रहने चाहिए। पॉइंट अगर याद रह गए तो तत्सम तद्भव में अंतर, कोई ऐसा शब्द नहीं बचेगा तुमसे जो तुम उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जितने भी मैं यहाँ पॉइंट तुम्हें बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सारे बहुत ढूंढने के बाद में तुम्हारे पास तक ये लाए गए हैं, समाहित किए गए हैं। बहुत कई जगह से ढूंढने पड़ते हैं शब्द ये, ठीक है। जो पॉइंट होते हैं, जो कुछ यूनिक चीजें होती है, वो बहुत कई सारी एक जगह नहीं होती है, कहीं भी एक जगह समाहित नहीं होती है। ये कई जगहों से, 4-6 जगहों से ढूंढ करके इकट्ठा करके उनमें चुन करके कौन सा अच्छा हो सकता है वो तुम्हारे लिए चीज लाई जाती है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे चलते हैं। अपना जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट कौन सा है? अर्धवर्ण वाले शब्द। अर्धवर्ण वाले शब्द जितने भी होते हैं,
अर्धवर्ण वाले, जिनमें अर्धवर्ण देखा जाता है, आधे आधे वर्ण जिनमें देखने को हमें मिलते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द, जैसे इनका उदाहरण देख लेते हैं एक दो। अग्नि, प्रश्न, दुष्कर्म आदि। मतलब जितने भी आधे वर्ण, जिनमें आधे वर्ण तुम्हें देखने को मिले, जैसे कि अग्नि है, प्रश्न है, दुष्कर्म है आदि, जितने भी शब्द हैं, यहां तुम्हें आधा आधा वर्ण देखने को मिल रहा है ना, आधा आधा। अगर इन आधों के साथ में समान वर्ण पूरा, जैसे कि यहाँ स्वर सहित वर्ण दूसरा दूसरा है, इसका समान नहीं है, अगर समान वर्ण मिल जाता तो ये हमारा क्या हो जाता? युग्मक ध्वनि हो जाता। ठीक है, तो यहां पर ये आधे वर्ण अर्धवर्ण हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यहां भी क्या होगा? हमारा तत्सम शब्द होगा। ये पॉइंट तुम्हें अगर याद रह गए तो ऐसा कोई सा भी शब्द तुमसे नहीं बचेगा कि तुम उसको नहीं पहचान पाओ कि तत्सम कौन सा है। बस तुम्हें ये शब्द, तुम्हें सारे ये महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट हैं वो तुमको याद रखने हैं। अच्छे से नोट करते रहो, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा हो सके इन पे प्रैक्टिस कर लेना। बस पहचान पे, शब्द पे अगर तुम पहचान शब्द पे तुम अगर प्रैक्टिस नहीं भी कर पाओगे तो भी तुम उसको पहचान सकोगे सिर्फ इन बिंदुओं से, इन पहचानों से ही, याद करने से ही। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पांचवा है हमारा पदेन चिन्ह युक्त शब्द। पदेन चिन्ह युक्त, जिनमें पदेन चिन्ह होता है, पदेन चिन्ह जिसमें बोलते हैं जिसमें नीचे र लगा होता है, जिन शब्दों में नीचे र लगा होता है, जैसे कि तुम्हें उदाहरण में बता रहा हूं, चक्र, ग्रह, सम्राट आदि। ठीक है, ये जो नीचे होता है ना, इसको पदेन चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, जैसे चक्र है, वक्र है, ग्रह है, सम्राट है आदि, जितने भी शब्द होते हैं ये सब क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, पदेन चिन्ह वाले। इसको क्या बोलते हैं? पदेन चिन्ह। तुम्हें ये शब्द, ये जो पहचान है, ये बिंदु तो मिल रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ तुम्हें ये जानकारी भी मिल रही है कि इनको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। जैसे कि यहां बोल रहे थे हम युग्मक ध्वनि युक्त शब्द, इनको क्या बोल रहे थे? इनको रेफ युक्त शब्द बोल रहे थे। अभी रेफ युक्त ये भी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया शब्द हो, कुछ पहचान पा रहे होंगे, कुछ बच्चे इससे अवगत होंगे, कुछ अभी नहीं जानते होंगे। जैसे यहां है, यहां अर्धवर्ण है, अर्धवर्ण को है जानते होंगे, लेकिन इसको शायद जानते हो कुछ बच्चे के पदेन चिन्ह कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको जल्द से जल्द नोट करो। आगे अभी देखते हैं, अभी 5 ही हुए हैं, अभी थोड़े और हैं, अभी और है, इसको जल्द से नोट करो। आगे देखते हैं, अभी बाकी है। मतलब इतने हर चीज से तुम्हें रिलेटेड मैं यहाँ पॉइंट बता दूंगा पहचान के लिए, जिससे कि तुम्हारा कोई भी शब्द नहीं बच पाएगा कि तत्सम शब्द को पहचानने में तुम्हें दिक्कत हो पाएगी। जल्दी से इसको नोट करो जरा, आगे चलते हैं। कितने? 5 हो गए थे ना पीछे, 5। ठीक है, छठा देखते हैं अपना। छठा पॉइंट जो है हमारा, छठा पॉइंट क्या कहता है? संस्कृत उपसर्ग वाले शब्द। संस्कृत उपसर्ग वाले शब्द जितने भी होते हैं, जिनमें के संस्कृत की उपसर्ग लगी होती है, वो जितने भी शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। अब इसके लिए तुम्हें संस्कृत की उपसर्ग याद होनी चाहिए। याद क्या? 2-4 थोड़ी सी अगर तुम्हें समझ आ गई। हिंदी की उपसर्ग अगर तुम याद कर लोगे तो संस्कृत की खुद याद हो जाएंगी। तो संस्कृत की, अगर संस्कृत वाले बच्चे हैं तो उनको पढ़नी पड़ेगी, और यदि इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो उनको हिंदी की उपसर्ग याद करने से ही संस्कृत की भी याद हो जाएंगी। जो तुम्हें हिंदी की अगर यहां दिखे तो वो हिंदी की अलग वाली कौन सी होंगी? जो हिंदी की तुम्हें याद कर लोगे उससे अलग वाली जितनी होंगी वो सब क्या है? संस्कृत की है। ठीक है, तो ज्यादा चक्कर में पढ़ना। ठीक है, तो संस्कृत की उपसर्ग वाले शब्द जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं? देखो ये क्या है, इसमें ये जो आ उपसर्ग लगी है ये संस्कृत की है, इसमें नी उपसर्ग लगी है, ये संस्कृत की उपसर्ग है। नी उपसर्ग लगी है, ये भी संस्कृत की है। दू उपसर्ग लगी है इसमें, तो वो भी क्या है? संस्कृत की उपसर्ग है। ठीक है, याद रहेगा, इतनी मैंने बता दी है, बाकी भी तुम्हें ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएंगी। अब अगला चलते हैं, 7वां जो पॉइंट हमारा यौगिक शब्द या यौगिक शब्द, जो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़े थे ना, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 3 होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। उनमें जो यौगिक शब्द थे, यौगिक शब्द जैसे कि संधि, समास, मैंने तुम्हें बताया था कि ये सब क्या है? यौगिक शब्द हैं। यौगिक कैसे? जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, या उनको जिन शब्दों को तोड़ने पर हमें 2 सार्थक शब्द मिलते हैं, सार्थक शब्द प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। जैसे संधि है, संधि में क्या है? विद्यालय देखते हैं हम। अब विद्यालय को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें
दोनों शब्द विद्या और आलय दोनों शब्द हमें सार्थक शब्द मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, जिनका अर्थ हो, सार्थक मतलब जिनका अर्थ होता है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे हम वारिज, जो हमने देखा था वारिज, वारिजा। ठीक है, वारिजा ये क्या है? समास है। कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है। वारिजा मतलब पानी में जन्मी लक्ष्मी। ठीक है, विद्यालय, वारिजा, इतने जो ऐसे शब्द होते हैं ना जो यौगिक शब्द होते हैं, वो भी क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें ढूंढ ढूंढ के यहां लाए गए हैं। तुम्हें ये पॉइंट शायद ही तुम्हें पूरे यूट्यूब पर मिल जाए। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, लिख लेना, और लिखना भी ना चाहो तो शिक्षा एम्पायर। ठीक है, शिक्षा एम्पायर टेलीग्राम चैनल पर जाना, इस पर टेलीग्राम पर टाइप करना, तुम्हें मिल जाएगा। मत जाना टेलीग्राम पे, इसमें डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे दूंगा मैं अपने टेलीग्राम का, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे ही छपी छपाई तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। मत लिखो, कोई बात नहीं है, यहां पढ़ते रहो, यहां ध्यान से देखते रहो, और बाकी तुम पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर के तुम अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो जितने भी अब आते हैं अपना 8वां जो हमारा पॉइंट है, जितने भी नाम, धर्म, जाति वाले शब्द होते हैं, जितने भी हमारे नाम वाले शब्द होते हैं, जाति वाले शब्द होते हैं, और धर्म वाले शब्द जितने भी होते हैं, वो सब क्या होते हैं? हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि नाम ले लो, किसी का नाम है राजू, नाम ले लो, राजू। ठीक है, अब उसका धर्म, धर्म क्या है? कुछ भी हो सकता है। जैसे कि धर्म के मतलब कोई शब्द तुम्हें मिले किसी वाक्य में, धर्म से रिलेटेड, जैसे हिंदू धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां कोई एक नाम ले लिया है, उसके राजू है, राजू का धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उसके बाद में उसकी जाति अंदर क्या होती है? जैसे कि अगर ये हिंदू है, हिंदू धर्म से है, ठीक है, तो इसकी जाति, अब जाति कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ठाकुर, जाटव, जाट, चौधरी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, इसको चौधरी डाल देता हूं, चलो। ठीक, मतलब कि जो जाति होती है हमारी, जाति, नाम, धर्म, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं, इनका बदलाव नहीं है, तद्भव इनका नहीं है। ठीक है, जैसे कि संयुक्त वर्ण युक्त शब्द। अब आता हमारा 9वां पॉइंट, संयुक्त वर्ण युक्त शब्द। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? छात्राज्ञा, छात्राज्ञा। ये होते हैं ना। अब इनसे बने शब्द जितने भी होते हैं, इनसे बने शब्द जितने भी होते हैं, जैसे कि क्षत्रिय है, ठीक है, और इसमें छा भी आ गया, त्रा भी आ गया। जैसे कि ज्ञान है, ठीक है, आश्रय है, आदि शब्द, ये जितने भी होते हैं ना, इन वर्णों से बने, यह संयुक्त वर्ण से बने जितने भी शब्द होते हैं, छात्र, ज्ञा, श्रा से, वो सब क्या होते हैं? हमारे तत्सम शब्द होते हैं। आगे देखें हम, कुछ स्वर से शब्द का प्रारंभ होता है, कुछ स्वर से शब्द का प्रारंभ होता है, और ण या व आने पर तत्सम शब्द होते हैं। कैसे? उष्ण, प्रारंभ किससे हो रहा है? स्वर से प्रारंभ हो रहा है ना, इसका उष्ण, लेकिन इसमें क्या है? ण है, उष्ण, पुलूक, कर्ण है, ठीक है, कर्ण है, पर्ण है, विवाह है, स्वास्थ्य है, आदि, ये सब क्या होते हैं? हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो नोट करो इनको, जरा जल्दी से नोट करो। आगे देखते हैं, तत्सम शब्द इतना ही है, इससे अलग कोई ऐसा शब्द नहीं है जो तुमसे बच पाए। इन पॉइंटों से अच्छे से याद रख लेना बस इनको, ठीक है, बस इनको नोट करो। आगे चलते हैं, तद्भव शब्द पे चलते हैं। अब आज उत्पत्ति के आधार पर जो हमने तत्सम शब्द देखे थे, उसका अब दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। तत्सम शब्द उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आ गया होगा, और उनको याद रखना, ठीक है, सारे पॉइंटों को। तद्भव शब्द है वे शब्द जो तोड़ मरोड़ कर हिंदी में लिए गए हैं या
कह सकते हैं कि वे शब्द जिनका जन्म तो संस्कृत भाषा में हुआ है, जिनका जन्म संस्कृत भाषा में हुआ है, लेकिन उनमें कुछ बदलाव करके हमने हिंदी भाषा में लिए हैं। जो के त्यों यानी कि जैसे संस्कृत में थे वैसे ही उठाकर हिंदी भाषा में रख लिए हैं, वो होते हैं तत्सम शब्द। और जिनमें कुछ बदलाव करके यानी कि संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन उनमें कुछ बदलाव करके हमने हिंदी भाषा में रखे हैं, वो होते हैं तद्भव शब्द। जैसे रावण था, संस्कृत में रावण था, उसको इस टाइम पे क्या कहते हैं, तत्सम। यहां तत्सम है लेकिन संस्कृत से इसको बदल के थोड़ा सा बदलाव करके इसको रावण कर दिया, तो वो हो गया तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, रावण से रावण हो गया, श्रावण से सावन हो गया, ये क्या हो गए, ये तद्भव शब्द हो गए। इनमें थोड़ा बदलाव करके हमने हिंदी भाषा में रखे हैं, ये हो गए हमारे तद्भव शब्द। जैसे उसके तत्सम शब्द के तो बहुत सारे पॉइंट थे, इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट है जिसमें तुम पहचान पाओगे। चंद्र बिंदु युक्त वाले शब्द, ऋ से ना में परिवर्तन से बने शब्द तद्भव शब्द होते हैं। चंद्र बिंदु युक्त वाले शब्द कितने होते हैं, जैसे कि सांझ है, चांद है। सांझ का होता है शाम, चांद का होता है चंद्र, तो ये क्या है, चंद्र इसका तत्सम हो जाएगा। और पांव है, ठीक है, इत्यादि जितने भी होते हैं। और आता है दूसरा, ऋ से ना में परिवर्तन से बने शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जो ऋ से तो थे लेकिन उनका बदलाव ना में कर दिया, वो होते हैं तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कि रावण, रावण में न है और रावण में ड़ है, अड़ा है, उसका ना में परिवर्तन यहां किया गया, अड़ा से ना में परिवर्तन किया गया है, तो क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। जैसे यही उदाहरण यहां लिख लो इसके, रावण, सावन, ठीक है, आदि। बस ये तुम्हें पॉइंट याद रखने हैं, ये याद रहेगा तुम्हारे, तो ये उदाहरण तुम्हें खुद ब खुद याद आ जाएंगे। शब्दों को तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे, पहचान पाओगे कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द में क्या होता है कि जो हमारे तद्भव शब्द हैं उन्हीं में ही तोड़ मड़ोड़ के उनको हिंदी भाषा में लिया गया है। जो तद्भव है ना, पहले तत्सम से यानी कि संस्कृत से तोड़ मरोड़ करके तद्भव भाषा में लिए, तद्भव में लिए तद्भव शब्द, और उन्हीं को अब जो तद्भव थे उन्हीं को और तोड़ा गया है। जैसे कि जगह क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय बोलियों के आधार पर सबने अलग अलग तरीके से उसको यूज किया है। तो क्या है, तद्भव शब्दों में तोड़ मरोड़ करके बने शब्द या बोली के आधार पर, जैसे कि हर जगह की अलग बोली होती है, उन्होंने अपने हिसाब से उन शब्दों को बना लिया है। जैसे कि लोटा है, अब लोटा अपनी हर जगह की बोली के हिसाब से बोला जाता है। कुल्हड़ है, पगड़ी है, गाड़ी है, खुरपा है, कुछ जगह खुरपा बोलते हैं, कुछ जगह खुरपी बोल देते हैं कुछ बोली में, झोला है आदि। ऐसे शब्द क्या है, ये देशज शब्द हैं। फिर आता हमारा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या है, विदेशी भाषाओं से जो हमारे शब्द हिंदी में लिए गए हैं वो विदेशज शब्द हैं। जैसे डॉक्टर है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वो हमें ऐसे लिया गया है। स्कूल है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वो वैसे का वैसा हिंदी में लिया गया है। दर्द है, उर्दू भाषा का है, ये हिंदी में लिया गया है। दरोगा है, ये फारसी भाषा का है, इसको हिंदी में लिया गया है, दरोगा ही लिया गया है। ठीक है, पजामा है, बेगम है, ये दोनों क्या है, ये तुर्की भाषा के हैं। पजामा, बेगम, ये तुर्की भाषा के हैं जो हमारे हिंदी में लिए गए हैं। लीची है, लीची क्या है, चीनी, चाइनीज भाषा से, लीची चीनी, लीची चीनी, ठीक है, ये क्या है, चीनी भाषा से, चाइनीज भाषा से लिया गया है हमारा हिंदी भाषा में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से तुम्हारे ये समझ में आए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें तो 2 ही पॉइंट है, तो तुम्हें तत्सम के याद रखने हैं ना, तत्सम के ज्यादा पॉइंट है, 10 पॉइंट है, बहुत अच्छे से उनको याद रख लेना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक बार लिख लोगे तो याद हो जाएंगे। नहीं लिखना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा डाउनलोड पीडीएफ के लिए लिंक दे दूंगा, जो टेलीग्राम पर जाएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा, वहां तुमको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाना, शिक्षा एम्पायर डालोगे तो यहाँ हमारा चैनल खुलेगा।
मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से तुम जा सकते हो। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी बताना, क्लास कैसी लगी ये बताना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बुलाओ, अपने परिवार को, शिक्षा एम्पायर परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।